अब आओ यार, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो का टाइटल है व्हाई वी नीड समवन इन आवर लाइफ, यानी कि हमें कोई ना कोई लाइफ में क्यों चाहिए होता है, अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए क्यों चाहिए होता है। और पहली बात तो इसमें हैशटैग एक टर्म लगा दो, जो कि मैं लगा रहा हूँ, हैशटैग इन यंगर एज। ठीक है। अब साफ सीधी बात ये बात करता हूँ कि आजकल जो हमारी जनरेशन चली है, हमें कोई ना कोई पर्सन नीड होता है कि हमें वो लाइफ में हमारे साथ चाहिए होता है कि हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। ठीक है। तो उसी टॉपिक में बात करनी है, और उस टॉपिक को हर बार की तरह इस टॉपिक को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग ये कहते हैं नीड ऑफ समवन, सेकंड पार्ट करते हैं श्योरली वी नीड समवन, एंड थर्ड कहते हैं थर्ड टॉपिक है यू आर इनफ फॉर यू। यू आर इनफ फॉर यू, समझे, मतलब तुम खुद के लिए काफ़ी हो। तो पहले टॉपिक उठाते हैं। पहला टॉपिक हमारा टर्म लेके चलते हैं नीड ऑफ समवन। हमें किसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है अपनी लाइफ में। तो उसमें जो हम पहला पॉइंट यूज़ करते हैं, उसका पहला पॉइंट नाम है कि नीड ऑफ समवन। नीड ऑफ समवन में पहला आता है एक्यूरेसी ऑफ योरसेल्फ, यानी कि हमें खुद के बारे में एक्यूरेसी नहीं होती है कि हम कोई चीज़ खुद भी कर सकते हैं। हमें खुद के बारे में पता नहीं होता है कि हम खुद किसी चीज़ में कितने एक्यूरेट है। हमें किसी दूसरे का सहारा चाहिए होता है वो चीज़ को जो आप कर रहे हो, आपको उसको परमिशन लेना, आपको उसको जज कर, मतलब जजमेंट लेना किसी और से चाहिए होता है। आपको खुद नहीं पता होता है कि आप कितने एक्यूरेट हो उस चीज़ में। तो भैया पहले आप खुद के अंदर देखो कि आप कितने एक्यूरेट हो। दूसरा उसी में टॉपिक आता है गारंटी ऑफ योरसेल्फ। आपको खुद यकीन नहीं होता कि आप जो कर रहे हो वो आप कर पाओगे गारंटी से। आपको कितने परसेंट गारंटी कि आप जो कर रहे हो कर पाओ खुद से, नहीं होता ना। ये सबसे बड़ी कमी है। इसलिए हमें कोई ना कोई चाहिए होता है कि वो हमें अंदर गारंटी को जगाए कि हमें वो सहारा दे कि हम वो चीज़ कर पाए, कि मतलब हम दूसरे से चाह रहे हैं कि वो हमारे अंदर गारंटी को जगाए, हमें बताए कि हम कितने परसेंट गारंटी में सही है कि वो हम चीज़ को करें या ना करें। सही बात है ना। तो ये भी गलत बात है। थर्ड पॉइंट आता है व्हाट वी डू इज राइट और रॉन्ग। हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, ये भी हमें किसी दूसरे से जानना होता है कि भैया हम, मतलब हमें खुद पे यकीन नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, इसलिए हम दूसरों को सहारा लेना चाह रहे हैं कि वो पर्सन आके हमें बताए कि भैया हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। भैया ये बताओ, जब कोई चीज़ आप कर रहे हो, आपके मन ने बोला है, आपके दिल ने बोला है, आपके दिमाग ने बोला है, तो वो आपको ही जज करना पड़ेगा कि आपकी वो बात सही है या गलत है। आप किसी दूसरे का सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं कि वो आपको बताए आके कि भैया वो आप, मतलब मैं जो करने वाला हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये तो भैया वही बात हो गई कि पूरी इंडस्ट्री बनाने का प्लान आपका है, लेकिन आपने किसी और को बता दिया, उसने जाके इंडस्ट्री खड़ी कर दी। आप सबसे बस यही कहते फिर रहे हो कि भैया वो प्लान हमारा था लेकिन कॉपी उसने कर लिया। ये बात भी है ना। चौथा पॉइंट आता है कि अफ्रेड ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम टेकिंग अ सिंगल स्टेप। तुम्हें खुद से डर लगता है कि आप अकेले आगे बढ़ पाओगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें खुद से डर लगता है कि तुम अकेले आगे बढ़ पाओगे कि नहीं बढ़ पाओगे। मेरा मतलब ये है कि भैया एक इंसान को ज़िंदगी में अकेले चढ़ने से क्यों डर लगता है। यार तुम इस दुनिया में जब आते हो तो अकेले आते हो ना, तो जाओगे तब भी अकेले जाओगे। तो ये जो ज़िंदगी का सफ़र है इसमें अकेले रहने से क्या डर होता है। अगर तुम्हें खुद पे विश्वास है, तुम्हें लगता है तुम सही हो, तो अगर उसके बाद भी तुम्हें पब्लिक छोड़ के जा रही है, तो यार तुम दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो। तुम्हें एक किस बात का डर है कि वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा तो तुम रह नहीं पाओगे। हमें इसी बात के डर से लेकर हमें कोई ना कोई चाहिए होता है कि लाइफ में कि कोई हमारा सपोर्टर बने, और हमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम कोई ना कोई एक दो ऐसा रखते हैं कि भैया हाँ वो मेरे साथ रहे। बल्कि आप खुद के लिए खुद काफ़ी हो, आपके लिए खुद काफ़ी हो। आप आपका ब्रेन, आपकी चीज़ें, आपकी हरकतें, आपकी लाइफ़स्टाइल, आपकी बॉडी, जब आपको पता है कि आप अपने बॉडी से एक दिन अलग होके, तो आपकी बॉडी भी देखा जाए दूसरों की चीज़ें, तो भैया आपकी बॉडी आपके साथ है, तो आप किसी और पर्सन के रूप में काहे किसी के साथ चाहिए हो। आपको किसी पर्सन के रूप में काहे किसी के साथ चाहिए होता है, ये बताओ। काहे कोई ना कोई चाहिए होता है कि भैया वो आपको सपोर्ट दे, आपके हर स्टेप में आपका साथ दे। आप अकेले काफ़ी हो। ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट आता है हैबिट ऑफ समवन। अब इस टॉपिक का नीड ऑफ समवन का पांचवा जो टॉपिक आता है नीड ऑफ समवन, कि हमें किसी न किसी की हैबिट पड़ जाती है। हैबिट का मतलब आदतें। जब आप किसी के साथ एक लंबे समय से, कहते हैं जब 3 महीने किसी के साथ रह लो तो कहीं ना कहीं हमें उसकी आदत पड़ जाती है। तो जब आप किसी के साथ लंबे समय से रहते हैं उस समय तो आपको इसका वो बुरा इफेक्ट नहीं पता चलता कि भैया आपके साथ कुछ अच्छा होगा बुरा होगा। आप बस उसके साथ रहते जा रहे और आपको उसकी इतनी ज़्यादा हैबिट हो जाती है कि जब वो आपको छोड़ के जाता है, या वो कहीं और जाने की बातें करता है, या वो उसका आपसे इंटरेस्ट हट चुका होता है, तब आपको सबसे ज़्यादा आप टूट जाते हो।
वो इसलिए नहीं टूटते कि अब वो नहीं रहेगा तो आपकी लाइफ नहीं चलेगी, आप इसलिए टूट जाते हो कि उसकी हैबिट आपको इतनी गंदी तरह से हो चुकी होती है कि वो एक ड्रग्स की तरह बन चुका होता है कि भैया वो बंदा अगर आपको नहीं मिला तो आपको लगता है आप नहीं रह पाओगे, आप कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब कुल मिला के आपने खुद के माइंड में कॉन्सिक्वेंसेस बना दिया है कि वो हमारी लाइफ का एक वो आउटर लुक है, एक वो आउटर कवर है जिसके बिना आप नहीं रह पाओगे, ये आपने अपने माइंड में बना दिया है। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, जब आपने माइंड में एक सरकमटेंस तैयार कर लिया कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, तो आप नहीं रह पाओगे, सच्ची में नहीं रह पाओगे। और पर वो एक बार बता दूँ, वो आपकी हैबिट है, क्योंकि कोई भी बंदा किसी के बिना भी, जो ये फालतू की बातें हो कि मर जाता है, ये कर जाता है, वो कर जाता है, ये सब फालतू की बातें हैं। हर बंदा अकेले चलने में सक्षम है, बस हमें क्या आउटर लुक रह जाता है कि हम नहीं रह पाएंगे, और उस आउटर लुक का नाम होता है हैबिट, यानी कि आदतें। हमें आदतें पड़ जाती है किसी की। अब इसके दूसरे टॉपिक में ले चलते हैं। इसका टॉपिक में लंबा खींचते क्योंकि ये पॉइंट ज़्यादा ही एक्सप्लेन करने वाला था, इसलिए मैंने इसको लंबा खींचा। और दूसरे बाकी के 2 टॉपिक बहुत छोटे छोटे, बहुत जल्दी निपटाए के। दूसरा टॉपिक आते तो दूसरा जो हमारा मेन मोटो था वो था श्योरली वी नीडेड समवन। हमें क्या गारंटी है कि हमें कोई ना कोई चाहिए। सबसे पहले इसका एक पॉइंट उठाते हैं कि अगर हमें ये जानना है कि हमें कोई ना कोई चाहिए तो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले जिसके साथ आप इतने लंबे समय से रह रहे हो, जिसको आपको खोने का डर है, या जिसकी जो आपको लगता है कि हाँ वो चाहिए, तो ऐसा करो 21 दिन तक कोशिश करो आप उसके बिना नहीं रह पाओ। 21 दिन तक, मैं ये नहीं कह रहा आप एक दिन हट जाओ, आप 21 दिन उसके बिना रहने की कोशिश करो। 21 दिन उसके बिना रहने की कोशिश करो। ये 2 बार मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये 21 दिन वाला टर्म ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि अगर आपको किसी भी चीज़ की आदत लग गई है और आपको उसको छुड़ाना है, तो आपको 21 दिन तक उसके बिना रहना पड़ेगा। ठीक है, 21 दिन बाद आपको पता चलता है कि वो आप उसके बिना रह पाओगे नहीं रह पाओगे। क्योंकि एक बहुत पॉपुलर टर्म है कि अगर आपको किसी भी लंबे समय की आदत छुड़वानी हो, चाहे वो नशे की हो, आदत हो, या किसी प्यार की आदत हो, या किसी भी चीज़ की वो जिसकी आपको भद्दी तरीके से हैबिट लग चुकी है, अगर उसको छुड़वाना है तो आप 21 दिन तक वो छोड़ दो किसी भी तरह, चाहे अपने आप को कमरे में बंद कर लो, चाहे कुछ कर लो। 21 दिन बाद वो कहती है कि वो आदत एकदम से चली जाती है। क्योंकि जिस बंदे ने किसी चीज़ के बिना 21 दिन गुजार लिए, वो उसके बिना पूरी लाइफ भी गुजार सकते हैं। तो भैया आप 21 दिन तक छोड़ दो सब चीज़ें। अब इसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि अगर 21 दिन तक आपके ने किसी को छोड़ दिया, तो अगर आप छोड़ दिया, उसके बाद आपका मन नहीं, आपने छोड़ दिया और आप अपना नॉर्मल लाइफ बिता रहे हो, तो भैया ये वीडियो यहीं बंद कर लो, आप जा सकते हो। क्योंकि इस टॉपिक को आपको आगे जानने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इन 21 दिनों में आप 21 दिन नहीं रह पाए, आपको 4-5 दिन में या 10-12 दिन में आपको ऐसा लगने लगा कि आप नहीं रह पाओगे और आपने वापस से वही आदत अपना ली, तब आपको क्या करना चाहिए, तब जाके आप थर्ड पॉइंट में हो। थर्ड पॉइंट होता है कि यू आर इनफ फॉर यू, तुम खुद के लिए काफ़ी हो। अब ये टॉपिक चालू करने से पहले इसमें भी कुछ टर्म हम बता देना चाहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए कि जब नहीं रह पाए, हमने 21 दिन का आपने व्रत लिया, 21 दिन का व्रत बीच में ही तोड़ दिया, तब आपको क्या करना चाहिए। तो एक सबसे पहले टर्म आता है reduce टाइम दैट यू गिवन फॉर समवन, या दैट यू टेक फ्रॉम समवन। क्योंकि भाई वाई वी नीड समवन है, ये वाला टॉपिक है। तो हमने जो किसी का समय ले रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, किसी से घंटों चैट कर रहे हैं, किसी से कॉल कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए ना, वो उसका समय थोड़ा थोड़ा घटाना चाहिए। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4-6 घंटे बातें कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो उसका समय घटाओ भाई। आप उसका समय आधा करो, आप उसका समय चौथाई करो, आप उसका समय 1 घंटा करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो। आपका मन कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज़ एकदम नहीं छोड़ी जाती, उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस करो। किसी पर्सन की आदत लगी हुई है ना, किसी चीज़ की आदत लगी हुई है, किसी पर्सन से बात करने की, टॉक करने की, चैट करने की आदत लगी हुई है, तो उसको धीरे धीरे करके कम कर लो। क्योंकि मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब वो एकदम से बंद करेगा ना, नहीं रह पाओगे। इसलिए उस आदत को धीरे धीरे करके कम करो, और ये उसी टर्म में करना कोशिश करो जब आपका सब कुछ सही चल रहा होता है। क्योंकि जिस बंदे को लगता है कि उसका सब कुछ सही चल रहा होता है, तो ये समझ लो भाई, अगर आपका सही चला तो ठीक, नहीं चलेगा सबसे ज़्यादा दिक्कतें होनी है, सच्ची बता रहा हूँ। तो आप धीरे धीरे करके कम करो, ठीक है, धीरे करके कम करो। फिर आता है कि उसके बाद क्या करें, उसके बाद खुद से बात करना चालू करो। बाथरूम में, वॉशरूम में, अकेले रूम में, एक अंधेरे कमरे में चले जाओ, खुद से बतियाना चालू करो। जब आप खुद से बातों के, जो बातें आप दूसरों से करते हो, जो बातें दूसरे शेयर करते हैं, आप खुद से बातें शेयर करो। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जैसे कि हमें लगता है कि यहाँ सब हमारे भाई, हमारी बॉडी छोड़ के चली जाएगी, तो आपकी बॉडी है दूसरा बंदा आपसे बात करने के लिए। तो आप आप मुँह से बोलो, आप अपने आप को बात बताओ, आप अपने आप को चीज़ें बताओ, आपको अपने माइंड को चीज़ें बताओ, अपने हार्ट को, अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने बॉडी को। इतनी सारी चीज़ें तो आपकी बॉडी में मिली हुई है यार। अगर आपके हाथ पैर सब सलामत है, आपको इतनी सारी चीज़ें मिली है, आप उनसे बतियाओ, धीरे धीरे बतियाओ, खुद से बतियाना चालू करो, अकेले में बतियाओ, अकेले बड़बड़ाओ, ये सब चीज़ें में फोकस करो, ठीक है। थर्ड टॉपिक आता है, जब आप खुद से बतियाना चालू करोगे, तो अपने आप को एक क्राउन होता है ना, एक राजा का क्राउन होता है, राजा का ताज होता है, वो अपने आप को पहना दो।
इनविजिबल, असली वाला नहीं, असली वाला भाई या तो पहनाओगे तो भैया या तो बहुत अमीर हो कि नहीं तो कोई बात नहीं। तो अपने आप को एक राजा का हार पहना दो और राजा का हार पहना के ये कहो कि तुम खुद के लिए काफ़ी हो, खुद के लिए ही पूरा किंगडम दो। तुम अपने मन में एक इंडिविजुअल, एक 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 इंडिविजुअल पूरा का पूरा क्या बोलते हैं साम्राज्य बना दो, साम्राज्य के राजा तुम खुद बन जाओ और दुनिया से कह दो कि उस साम्राज्य के राजा तुम खुद हो और तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है और तुम पूरा का पूरा वो किंगडम संभाल रहे हो। तो बॉस अगर तुमने इतना कर लिया ना तो चौथा स्टेप तुम खुद को बधाई दो कि बधाई हो कि अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तुम्हें किसी सिंगल बंदे की ज़रूरत नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन खुद को दो, खुद के लिए फेवरेट फूड खाओ, खुद को बधाई दो, खुद के लिए वो सब करो जो खुद को पसंद है और बधाई, और इस बात की बधाई खुद के दे दो कि अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने की। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले अपने आपको दो और मेरा सबसे कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देखने आए हो और हाँ आपको लगने लगा कि आप खुद के लिए काफ़ी हो तो चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। उस वीडियो में लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन बताना अगर आपकी लाइफ चेंज करी है आपने थोड़ी बहुत मेरी बातें सुन के कि नहीं। बाकी तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बाय।